गुड मॉर्निंग आप सभी को हम सब की तरफ से, क्योंकि आज है हम सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे, एक बहुत ही खास दिन हम सब की ज़िंदगी का, क्योंकि आज है हमारे छोटे से प्रिंस का, छोटे से बेटे का बर्थडे। तो आज हम लोग सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये है हमारा बर्थडे बॉय। तो बस हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि इस अच्छे दिन की इस शुभ दिन की शुरुआत तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेके ही करनी चाहिए। तो बस यहाँ हमने यशु को कर दिया है रेडी, नहा धो के हम सारे के सारे रेडी हैं। बस इसके पापा भी रेडी हो रहे हैं, हो चुके हैं वो, हम ही लोग बाद में रेडी हुए हैं। बस सब कुछ ओवरऑल रेडी हो चुका है, क्योंकि बस हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद उन्हें ऑफिस भी जाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्च चल रहा है। तो बस सारे काम ज़रूरी हैं, साथ में ऑफिस भी ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टी तो है नहीं। इसलिए हम लोग निकलते हैं फटाफट से मंदिर की ओर। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ पहले कि भैया सब लोग रेडी हो गए हैं कि नहीं। तो बस ये भी बिल्कुल रेडी हैं और बस ये अपने शूज़ वूज़ पहन रहे हैं और बस हम लोग फटाफट से निकलते हैं। हमने हम सब लोग एकदम सुबह सुबह आज उठ गए, क्योंकि जिस दिन किसी का बर्थडे होता है उस दिन घर में तो सब कुछ पूरा अलग ही वाइब रहती है और सारे के सारे बस एक आवाज़ में उठ के रेडी होकर तैयार हो जाते हैं। तो बस देखो ये भी तैयार हो चुके हैं, हम सब लोग रेडी हैं। बस निकलते हैं और आगे आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज हम लोग यशु के बर्थडे का पूरा डे सेलिब्रेट करते हैं। और आज यशु इतना खुश है, उसको पता है कि उसका हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कई दिन से हम लोग उसे बोल रहे थे किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी का बर्थडे आने वाला है, तो वो खुश हो जाता था। और जैसे ही उससे बोलो हैप्पी बर्थडे तो हैप्पी हैप्पी करने लग रहा है हर बार। और मतलब सुबह से उसे सारे के सारे इतना विश कर रहे हैं आस पास में जितने भी बच्चे रहते हैं कि वो ना देख देख के अब सबको शर्माने लग गया है, कि जैसे कोई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो वो बस शर्मा जा रहा है कि ओफो मेरा बर्थडे। तो बस यहाँ पे हमारी सवारी निकल रही है बाहर की ओर। और सारे बच्चे सुबह से ही हमारे कॉलोनी के जो है ना, सबको पता था कि यशु का बर्थडे है, तो सो के उठ के सारे उसे विश करने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे ही बाहर जा गया ना ये, तो सारे बच्चे खड़े थे वहाँ पे, कह रहे हैप्पी बर्थडे यशु। तो ये यशु सबको देख देख के शर्मा रहा था। और यहाँ पे देखो ये सो के उठ के आके बैठी, यशु को विश किया इसने सबसे पहले। ऐसे ही आज सारे दिन भर सारे बच्चे करते रहेंगे। और बस चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। यशु तो देखो कितना एक्साइटेड है, उसको मतलब इस साल से समझ में आ रहा है कि मेरा बर्थडे, क्योंकि अब ये बर्थडे वगैरह जानने लगा है, केक जानने लगा है। तो आज तो पूरा मतलब इन्जॉयमेंट रहेगा इसका। और भाई गर्मी इतनी होने लगी है कि सुबह सुबह से इतनी तेज़ धूप हो रही है कि बाप रे। लेकिन हाँ आज मौसम थोड़ा अच्छा है, आज थोड़े से बादल वगैरह हैं। यशु के बर्थडे के दिन भगवान जी भी थोड़ा सा मेहरबान हो गए हैं कि आज थोड़ी धूप हम कम देते हैं इन लोग को। और ये दोनों भाई मिलके अभी प्लानिंग कर रहा है कि मुझे ना यशु को अपने साथ आगे गाड़ी में बैठाना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया तुम ही बैठा लो, आज भैया तुम ही लोग का दिन है, आपस में जो करना है करो, हम लोग का तो कोई रोल ही नहीं है। तो बस ये लोग फटाफट से बैठ रहे हैं। अब यशु को देखो पूरा बैठ नहीं पाता है, लेकिन इसे बहुत पता है कि मुझे गाड़ी में जाना है, गाड़ी में बैठ के जाना है। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं और यशु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप सभी के साथ में। और बस मैं भी गाड़ी में बैठ रही हूँ। तो भाई यशु को भी बहुत अच्छे से पता है कि आज उसका दिन है, पूरा पैम्परिंग के मूड में है वो। और बस ये है हमारे ऑफिस की रोड, जो कि सीधे आगे जाती है मंदिर पे और वहीं पे एंड हो जाती है, लास्ट में मंदिर है। तो यहीं पे ही ऑफिस भी पड़ता है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ पे ऑफिस है इनका, ऑफिस के बगल में मंदिर है, थोड़ी ही दूर पे है। मगर हाँ जल्दी जल्दी जाके ऑफिस मंदिर जाना है, मंदिर जाके लौटना है, फिर नाश्ता करना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है। ये रहा इनका ऑफिस और आगे है यहीं पे मंदिर। तो इस बार हम लोग यशु के बर्थडे पे ना घर नहीं गए, हम लोग यहीं पे थे, क्योंकि थोड़ा ऑफिस का काम भी ज़्यादा था और हम लोग को आगे भी घर जाना है और भी कई सेलिब्रेशन करने हैं। इसलिए हम लोग इस बार इसका बर्थडे हमने सोचा यहीं पे मनाते हैं। तो बस हम लोग इस बार घर नहीं गए। और वैसे भी मार्च का महीना होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। और ये हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, तो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले यशु का मत्था टिकवाया हम लोगों ने हनुमान जी के सामने। और यशु बैठ नहीं रहा था, उसे शर्म आ रही थी करने में, तो फिर मैंने सोचा हम लोग पूजा कर लेते हैं, जो तो जला देते हैं। फिर हम लोग ने सारी चीज़ें की और उसको भगवान जी की ब्लेसिंग्स दिलवाई। हम सब ने मिल के साथ में मंदिर में पूजा की। और आगे आगे आप लोग देखिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो में। और वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बस इसी के साथ हम भगवान जी को याद करते हैं और इस दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो सारे ही दिन सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेके ही शुरू होते हैं, लेकिन जिस दिन हम बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है वो दिन कुछ ज़्यादा ही खास होता है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ये दिन देखने को मिला है हमें। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना और अपने बच्चे को दिलाना बहुत ही मतलब अच्छा है, ज़रूरी भी है, जो भी कह लो आप लोग। नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पापा क्यों होता है? ऐसे ही लगाते हैं। अब ये छू के लगेगा टीका। और यशुना यहाँ पे मंदिर की जो घंटी थी ना उसके पीछे पड़ गया कि मुझे ये बजाना है, यही बजाना है, यही बजाना है। ये है ऑफिस का MES का मंदिर, छोटा सा। सारी पूजा वूजा वगैरह सब कुछ ऑफिस की जितनी भी होती हैं वो यहीं पे ही होती हैं। और बाहर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो जब यहाँ का स्थापना डे वगैरह जब भी होता है तो यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग पहले भी जन्माष्टमी के मेरे वीडियो में देख चुके होंगे कि ये मंदिर है, यहाँ पे जन्माष्टमी वगैरह भी सेलिब्रेट की जाती हैं। तो बस हम लोग का कोई भी पूजा पाठ का काम होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो वो यहीं पे होता है। ऑफिस का ही हमारा मंदिर है छोटा सा, तो बस हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि बाहर जाना ना थोड़ा सा सुबह के टाइम पे हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। और यहाँ पे देख लो, मैंने देखा ना साइड में एक छोटी सी छिपकली मरी पड़ी थी, तो मैंने तो सोचा बाप रे पहले जिंदा है, तो मैं तो डर गई, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये मरी हुई छिपकली थी। तो कोई बात नहीं, इसे मरे ही रहने देते हैं, चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और बस यशु जो है घंटी के पीछे पड़ रखा है कि मुझे घंटी बजवाओ, घंटी बजवाओ। और थोड़ी देर बाद क्या होगा ना कि ये मंदिर से जाने नहीं आएगा, तो इसको मुझे खींच के गोद में उठा के मंदिर से बाहर लेके जाना पड़ेगा कि भैया चल दो, अब घर चलना है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे काम करने हैं। और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि घर पे भी चीज़ें करनी है और सेलिब्रेशन की भी तैयारी करनी है। और सेलिब्रेशन की टाइमिंग भी थोड़ा जल्दी की रखी गई, क्योंकि कुछ लोग हमारे सेलिब्रेशन में ऐसे लोग ऐसे आने वाले हैं जिन लोग को एक दूसरी पार्टी को अटेंड करने भी जाना है, और वो भी बहुत ज़रूरी। तो उन लोग की दो पार्टियों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा पार्टी की टाइमिंग ऐसी सेट की है कि जो लोग को दो पार्टियाँ अटेंड करनी है वो दोनों जगह अपनी प्रेजेंस कर सके। तो बस हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे आगे हम लोग सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहें, टाइम पे बिल्कुल, ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल ना हो और वो अपनी किसी दूसरी चीज़ के लिए लेट ना हो। तो बस हम फटाफट से यहाँ निकलते हैं, क्योंकि हम घर पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी अभी करेंगे, और इन्हें ऑफिस जाना है, ऑफिस में भी बहुत सारे काम हैं इनके। और साथ में थोड़ा सा बच्चों का मूड देख के भी हमारी चीज़ें डिले होती हैं और मतलब सही टाइम पे होती हैं। तो बच्चे के साथ में भी टाइमिंग चेंज होती रहती है। कोशिश पूरी रहेगी, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो पाती हैं, हम कितना लेट होता है या हम पार्टी सही टाइम पे शुरू कर लेते हैं। मुझे तो बस यही देखना है कि क्या मैं तैयार होकर सही टाइम पे पहुंच पाऊंगी या घर में घमासान होगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे लेट लतीफ़ होते हुए। फ़िलहाल अब यशु कह रहा है मुझे मंदिर के अंदर ही जाना है, अंदर ही जाना है, अंदर ही जाना है। वो आने को नहीं तैयार है और वो वहाँ पे लौटने के पूरे मूड में आ गया है कि मैं यहाँ लेट ही जाऊँगा, लौट ही जाऊँगा। अभी का बस उस पर नहीं चल रहा है, अभी ने बहुत उसको बोल दिया, लेकिन अभी की तो वो सुनता ही नहीं, क्योंकि छोटे मियाँ हैं वो है बड़े मियाँ, बड़े मियाँ जो हैं वो है छोटे मियाँ। तो बस यही हो जाता है भाई लोग। और ये देख लो, अब मैंने वीडियो को थोड़ा देर के लिए कर दिया था बंद, और मैं इसको गोदी में उठा के और इसका मूड सही करा के फिर मैं इसको लेके आ रही हूँ। बाद में मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है कि अब चलो भैया गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि ये पूरा वहाँ लेट गया था मंदिर के बाहर, लेकिन अब घर भी तो जाना है ना, वहाँ मंदिर में लेट के थोड़ी ना काम चलेगा। तो बस फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं घर की ओर। नाश्ते की आधी तैयारी मैं घर पे सुबह करके आई हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मैं मॉर्निंग में सुबह नाश्ता भी बना लेती, लेकिन मैं जैसे ही उठती हूँ यशु पीछे से उठ जाता है, और उठ जाता है जब वो, तो मुझे और चीज़ें करने नहीं देता है सुबह सुबह किचन में। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हाँ मतलब मैं उठ जाऊँ और जल्दी कर लूँ, लेकिन यशु के चक्कर में नहीं हो पाता है। मेरा ये प्लान हमेशा फेल होता है, पर फिर भी मैं आधी तैयारियाँ करके गई थी, तो मैं फटाफट से आई हूँ। मैंने कहा तुम 2 मिनट रुको, मैं आपको चिल्ला बना के देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग को इतना हैवी नहीं करना था, क्योंकि आज के पूरे दिन में भी सब हैवी होने वाला था, क्योंकि है यशु का बर्थडे, तो घर में कच्चा खाना बनेगा नहीं, तो हमें बनाना है पकवान, इसलिए दिन में भी वही बनेंगे और शाम में भी पार्टी है। तो सुबह मैंने ऐसे ही चिल्ला का अरेंजमेंट करके रख दिया था, क्योंकि यही थोड़ा सा इजी होता है जल्दी बनाने के चक्कर में।
और हमारे यहाँ पसंद ही, मेरे अभी को भी बहुत पसंद है। तो बस इसमें वेजीज वगैरह डालो आराम से। मैंने घोल बना के, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर इसका घोल बना के हम जल्दी रख देते हैं ना, थोड़ा टाइम पहले से छोड़ देते हैं, तो ये और अच्छा सॉफ्ट बनता है। और फिर उसके बाद ये देखो बाहर बच्चे सो के जैसे जैसे उठ के आ रहे हैं, आके बाहर बैठ रहे हैं और यशु को सब हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। तो ये और बच्चे आ गए और ये देखो यहाँ पे इन लोग की तो भाई लड़ाई भी होने लग जाती है 24 घंटे, ये तो कंटिन्यू रहती है, लड़ाई भी करनी है और खेलना भी साथ में है, और बीच में समझौता मुझे कराना पड़ता है। और यशु की तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है, सारी चीज़ें ले जाके दिखा रहा है, और जैसे जैसे लोग इसे बर्थडे विश कर रहे हैं तो ये और भी एक्साइटेड होता जा रहा है। इसे लग रहा है ओ माय गॉड कुछ ऐसा हो रहा है, आज मेरा बर्थडे है। और यहाँ पे पतिदेव नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। वैसे तो ये थोड़ा लेट हो गए हैं, पर ठीक है, चलता है, घर की चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए। ऑफिस का काम तो कभी नहीं खत्म होगा, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, चाहे दिसंबर हो। तो बस मैं इनसे यही कहती हूँ, ऑफिस का काम तो कभी नहीं खत्म होने वाला है। अगर खत्म हो जाए तो 2-4 दिन तुम ऑफिस में ही रुक जाओ और काम खत्म करके फिर आ जाना, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो बस घर की कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए भी टाइम देना होता है, तो ये बहुत ही बखूबी घर की चीज़ों के लिए भी टाइम देते हैं। वैसे फ़िलहाल पूरा का पूरा मैनेज कर लेते चीज़ों को। और रोज़ का यही है ना, जब देखो अमित जब जाते हैं ना तो यशु का यही स्टार्ट हो जाता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। अब ये सोच रहा है कि पापा गाड़ी में अभी तो मुझे लेके गए थे और अभी काहे छोड़ के चले जा रहे हैं, अब तो पापा घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाएं। अब ये पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, लेकिन ये बस इतना ही करता है। इसके बाद इनका मूड बस 2 मिनट में सही हो जाता है, जब इन्हें लगता है कि पापा चले गए, अब कोई स्कोप नहीं है, अब तो मम्मा ही सहारा है, तो ये चुपचाप से हमारे साथ घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी जो कि मतलब अच्छी हैं लाइफ की, तो इन्हें भी इंजॉय करना चाहिए, इसीलिए मैंने। और फिर वापस आके नाश्ता वाश्ता करके हमने थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद हमने बलून्स वगैरह घर में भी थोड़े बहुत लगाए। मैंने और अभी ने मिलकर ये सारी प्रिपरेशन की और बलून्स फुलाए अभी ने और मैंने मिलके, और हमने फटाफट लगाए, क्योंकि यशु को बलून खेलना बहुत पसंद है। तो घर में भी बलून्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे का घर है, बच्चे का बर्थडे है, तो घर में बहुत सारे बलून्स लगे होने ज़रूरी हैं। तो जितना भी हो सका मैंने और अभी ने मिलके किया, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम लोग टाइम पे सारी चीज़ें कर सकें और तैयार हो सकें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे तो बंद करूँगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी प्रिपरेशन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।